नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। मैं एक ऐसी खबर लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुई हूं जो बेहद चिंताजनक है और बड़ी खबर है। यह खबर दरअसल भारत से नहीं है, यह खबर मलेशिया से आ रही है। मलेशिया में कोरोना वायरस का ऐसा स्ट्रेन, ऐसा रूप मिला है जो बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। 10 गुना ज्यादा उसको घातक बताया जा रहा है, खतरनाक बताया जा रहा है। और इसको नाम दिया है D614G। इस घातक स्ट्रेन को नाम दिया गया है D614G। ये पहली बार जुलाई 2020 में डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद मलेशिया में ये कोरोना वायरस का स्ट्रेन, ये रूप मिला है। बहुत ज्यादा चिंता बढ़ा दी है क्योंकि बताया जा रहा है कि तेजी के साथ फैलता है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना का ये स्ट्रेन जो है 45 लोगों का एक समूह था जो कि संक्रमित था, उनमें से 3 लोगों में डिटेक्ट हुआ है। और इसके साथ बड़ी बात यह है कि यह वायरस भारत से लौटे क्रेसेंट्रा के मालिक के जरिए फैला है, जो यात्रा करने के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटीन में नहीं रहा। देखिए, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी कि अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपको मिनिमम 14 डेज आपको आइसोलेशन में रहना होगा, होम क्वारंटीन खुद को रखना होगा। लेकिन रेस्टोरेंट के इस मालिक ने खुद को होम क्वारंटीन नहीं किया, जिसके चलते एक्शन लिया गया है। इस युवक को 5 महीने तक की जेल हुई है, इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। और वायरस का यही स्ट्रेन फिलीपींस से लौटने वाले लोगों के एक और समूह में पाया गया है। अब चिंता की बात यह है क्योंकि एक और समूह में यह वायरस मिला है और यह 10 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसीलिए ज्यादा लोग टेंशन में हैं, ज्यादा डरे हुए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन वैक्सीन तैयार करने में असर डाल रहे हैं। देखिए, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो कोरोना अपना लगातार रूप बदल रहा है, जो स्ट्रेन सामने निकल कर आ रहे हैं और जो वैक्सीन तमाम देश बना रहे हैं मौजूदा उसके स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए, अब बदलता रूप इसका उस पर ज्यादा असर डाल रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। कोरोना के जो भी स्ट्रेन सामने आते हैं, इसके कई मायने होते हैं। अकॉर्डिंग टू जो साइंटिस्ट हैं, उनके मुताबिक कोरोना अपना रूप बदलते हैं, इसका कुछ असर वैक्सीन की क्षमता पर भी पड़ता है। जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक अभी जो करंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, रूप है, उसको ध्यान में रखते हुए उस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मलेशिया से जो खबर आई है कि इसका एक ये खतरनाक रूप सामने आया है, जिसको नाम दिया गया है D614G, ये बहुत ज्यादा घातक है। इसीलिए उस वैक्सीन पर ये असर डाल रहे हैं जैसे जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा स्ट्रेन जो है अमेरिका और यूरोप में देखे गए थे। कई जो बदलते रूप जो है अमेरिका और यूरोप में कोरोना के देखने को मिले थे। लेकिन इसमें जानकारी ये सामने निकल कर आई थी, WHO के अकॉर्डिंग बात करें कि यहाँ पर ये जो खतरनाक स्ट्रेन है, ये जो कोरोना का स्वरूप बदल रहा है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा घातक नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। कोरोना के ऐसे रूपों का वैक्सीन की क्षमता पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ने की आशंका अमेरिका और यूरोप में कम जताई थी, इसीलिए वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मलेशिया में लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि कोरोना पर मलेशिया ने बहुत अच्छे से काम किया था और अगर कोरोना का रूप तेजी के साथ वहां पर फैलता है, स्प्रेड होता है, तो वहां के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि म्यूटेशन के कारण बढ़ रही चेन तोड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इस पे सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को सचेत करना होगा। कोरोना का ये स्ट्रेन मलेशिया में पाया गया है, इसीलिए लोगों को फिक्रमंद और हर जरूरी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग अवेयर रहें और जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें। देखिए, भारत से जो रेस्टोरेंट का मालिक लौटा, अगर वो पालन करता, 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहता, तो शायद इस तरीके से ये जो अब नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है, ये नहीं होती। इसीलिए बार बार लोगों को मलेशिया में अब अलर्ट पर रखा गया है कि लोग ज्यादा अब सावधानी बरतें, पहले के ज्यादा। जैसे जैसे समय बीत रहा है तो लोग जो रूल रेगुलेशन है उनमें ढील भी देने लगे हैं। लेकिन अब जो कि नया स्ट्रेन सामने आया है कोरोना वायरस का, जो घातक बताया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग वहां पर लोगों को ज्यादा फिक्रमंद रहने की आवश्यकता है। इस दौर में यह भी कहा गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करें, आप एक दूसरे को जागरूक करें। अगर किसी को इस बारे में नहीं पता है तो उसको डिटेल में जानकारी दें ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ सके जो म्यूटेशन के कारण लगातार बढ़ रही है। ऐसी अपील जो है मलेशिया में सरकार की तरफ से लोगों को की गई है ताकि लोग इस तरफ सावधान रहें।
दुनिया भर के मुकाबले की अगर बात करें तो कोरोना के मामलों को रोकने और उससे निपटने में मलेशिया ने बहुत अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो मलेशिया नंबर 1 पे है। 28 जुलाई से अब तक जो है यहां पर मात्र 28 जुलाई से लेकर अब तक 16 अगस्त तक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ मात्र 26 नए मामले ही सामने आए थे। इतना अच्छा कंट्रोल मलेशिया की सरकार ने कोरोना वायरस पे किया। लेकिन अब जो कि ये स्ट्रेन नया है, बहुत ज़्यादा घातक है, डेंजरस है, तो इसीलिए चिंता ज़्यादा प्रशासन की वहाँ पर बढ़ा दी है। इस नए स्ट्रेन मिलने के बाद यहाँ के लोगों को अलर्ट पर ज़रूर रखा गया है और लोगों से ये भी कहा गया है कि आप एक दूसरे की पूरी मदद करें। साथ ही अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बात करें, वैज्ञानिक जो बात कह रहे हैं और डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो बात कही जा रही है इस नए रूप को लेकर, स्ट्रेन को लेकर, कि ये जो मौजूदा वायरस है कोरोना, उसका जो ये रूप सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो कि कई गुना यानी कि बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो परिणाम बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। इसीलिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। यानी कि आप देखेंगे जो मलेशिया के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इसे वायरस का सुपर स्प्रेड कहा जा सकता है। ये अन्य व्यक्तियों में 10 गुना अधिक स्पीड से कोरोना वायरस को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। ये मलेशिया के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। अब तक क्योंकि कई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रयास लगातार रहे हैं, इस महामारी जो कोरोना वायरस है उसको रोकने में, उसको आगे बढ़ने से रोका गया है। लेकिन अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, ये बार बार कहा जा रहा है। इसीलिए मलेशिया सरकार, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, सभी की चिंता इस स्ट्रेन ने काफ़ी बढ़ा दी है। अब बात यह होती है कि अगर इस बार कोरोना दोबारा होता है, इसका विस्फोट होता है, तो फिर इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसीलिए लगातार जितने भी देश हैं, भारत समेत सरकारों ने, वहाँ के प्रशासन ने बहुत कोशिश की है, गाइडलाइंस बनाई कोरोना को लेकर, ताकि लोग सजग रहें, जागरूक रहें। और ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने एक देश से दूसरे देश में यात्रा की है, आप पहुँचे हैं, क्योंकि कोरोना की अभी कोई वैक्सीन तो है नहीं, लगातार इस पर काम चल रहा है। किसी का 3rd ट्रायल चल रहा है, 3rd फेज पे है, लेकिन अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले हमें सावधानी तो बरतनी होगी। तो इसीलिए ये रेस्टोरेंट का मालिक जब पहुंचा मलेशिया भारत से, तो खुद को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन करना था, लेकिन इसने नहीं किया। जब जांच हुई, 45 का एक ग्रुप था, उनमें लोग संक्रमित थे, तो 3 में ये घातक कोरोना के स्ट्रेन की पहचान हुई है, जो 10 गुना तेजी के साथ फैल सकता है। अब इस पर लगातार काम हो रहा है। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं बदलता इसका स्वरूप कोरोना का वैक्सीन पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि अभी भी, क्योंकि खतरा टला नहीं है, सतर्क रहें, सावधान रहें और जो गाइडलाइंस हैं कोरोना वायरस को लेकर उनको जरूर आप फॉलो करें। नमस्कार।